श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि महीने में 4 से 5 सोमवार तो आ ही जाते हैं और जो भी व्यक्ति महीने के किसी भी एक सोमवार को 7 लोटे जल वाले उपाय को कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन की हर समस्याओं को भगवान भोलेनाथ जी दूर कर देते हैं। और यहाँ उपाय इतना कारगर है दोस्तों, जो भी व्यक्ति यहाँ 7 लोटे जल वाले उपाय कर लेता है उस व्यक्ति को उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर मिलता है। और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है, यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और यहाँ दिन का महत्व, जो सोमवार का दिन का महत्व होता है दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। यहाँ पूरा दिन भगवान भोलेनाथ जी के लिए जाना जाता है। तो महीने के किसी भी एक सोमवार को आप लोगों को 7 लोटे जल वाले उपाय को जरूर ही करने चाहिए। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है दोस्तों, जैसे पैसे से जुड़ी कोई समस्या है, घर में वाद विवाद भी होता रहता है, घर के लोग आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं तो और भी ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव का बच्चा है, या आपकी पति जो है वो आपकी बात नहीं मानता है, गलत रास्ते पर है, तंबाकू गुटखा दारू का सेवन करते हैं, तब भी आप लोग इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मतलब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जिस समस्या का निवारण आपके हाथ में नहीं है दोस्तों, उस समस्या के लिए आप लोग इस 7 लोटे जल वाले उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो क्या पता जिस समय हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले रहेंगे दोस्तों, उसी समय आपने वीडियो को स्किप कर दिए, तो ऐसे में आपको उपाय सही से समझ में नहीं आएगा और आपकी जो मनोकामना है वह भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप लोग उपायों को अच्छे से कर सकें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को जो भी व्यक्ति सही समय पर करता है, सही तिथि पर करता है, तो उस उपाय का फल बहुत ही लाभकारी होता है। और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के बहुत से उपायों को आप कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को सही समय पर आपको बताते ही रहते हैं। गुरु जी जो भी उपाय बताते हैं उस उपाय को हम आपको एक निश्चित समय में बताते रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर करना चाहते हैं दोस्तों, और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 7 लोटे जल वाले उपाय को आपको करना कैसे है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, हम यहाँ समझते हैं कि 7 लोटे जल वाला उपाय किसको करना है, कब करना है, किस समय पर करना है। और उसके पहले हम आपको ये चीज़ बता दें कि इस 7 लोटे जल वाले उपाय को घर के किसी एक ही सदस्य को करना है। ज़रूरी नहीं है कि सबके सब सदस्य ही इस उपाय को करें, क्योंकि इस उपाय को घर का कोई एक सदस्य भी अगर कर लेता है तो उस उपाय का फल घर के सभी सदस्यों को मिल ही जाता है। इसीलिए इस 7 लोटे जल वाले उपाय को हर घर में किसी भी एक से व्यक्ति को तो ज़रूर ही करनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, साथ ही में आपके घर परिवार की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह भी पूर्ण होंगी। अब ये वाला उपाय आप लोगों में से करना किसको है, तो देखिए, विशेष रूप से अगर 7 लोटे जल वाले उपाय कोई करना चाहे तो वह माता बहनों में से कोई एक सदस्य करे। मतलब घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं दोस्तों, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 7 लोटे जल वाले उपाय को महीने के किसी भी एक सोमवार को कर सकती हैं। अब इस उपाय को करना किस समय में है ये भी आप लोग अच्छे से जान लीजिए। तो देखिए, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है दोस्तों, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे तो दोस्तों, सोमवार के दिन का जो समय होता है, मतलब सोमवार के दिन का जो पूरा समय होता है, यह पूरा ही दिन शुभ समय होता है और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर भी खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस उपाय को सुबह के समय ही करो। मतलब सुबह के समय अगर किसी कारणवश ना भी कर पाओ तो आप सुबह के समय में 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप लोग उपाय को करोगे तब भी आपको उपाय का फल जरूर ही मिल जाएगा दोस्तों। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यहाँ 7 लोटे जल वाले उपाय आखिर आप लोगों को कैसे करना है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह सुबह ही कर लो, पर किसी कारणवश न कर पाओ तो फिर थोड़ी लेट भी कर सकते हो।
और पहले मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से ही कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को ज़रूर करें। मतलब अगर माता बहन उपस्थित न भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का जो बड़ा पुरुष होता है दोस्तों, वहाँ भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर की सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके इस उपाय को करने का फल पूरे उसके घर परिवार को जरूर ही मिल जाएगा। 7 लोटे जल वाला उपाय है तो सीधी सी बात है दोस्तों कि इसमें हमें 7 लोटे जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 7 लोटे जल हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, हम लोगों को लेना कहाँ से है, और इसके साथ में कौन सी चीज़ है जो कि हमें उपाय में यहाँ पर काम में आने वाली है। तो देखिए, सुबह के समय ही आप लोगों को जो है यहाँ उपाय की तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, इस उपाय को आप लोगों को 7 लोटे जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय में मात्र एक ही बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इससे ज़्यादा बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका यहाँ प्रश्न है कि हमारे पास में बेलपत्र नहीं है तो क्या करें, इसका जवाब हम आपको वीडियो के अंत में ज़रूर ही देंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले काम आप लोगों का क्या रहेगा, आपको यहाँ पर 7 लोटा जल तैयार करना है। यहीं पर आप लोगों को मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि यहाँ 7 लोटा जल आखिर हमें लेना कहाँ से है, क्या हमें 7 लोटा जल अलग अलग लेकर के जाना होगा या एक साथ लेकर जाना है। तो देखिए, आपको 7 लोटा जल अलग अलग लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ वाला जो जल है यहाँ आप अपने घर के परिंदे से ही लें, क्योंकि परिंदे में इतना ज़्यादा जल नहीं हो सकता है। तो फिर आप लोग कहीं से भी हैंडपम्प से भी इस वाले जल को ले सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में कोई बोरिंग वगैरह है तो वहाँ से भी आप लोग इस जल को ले सकते हैं। तो इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को 7 लोटा जल लेना है, वह एक बाल्टी में ही भर लेना है दोस्तों, जिसके अंदर 7 लोटा जल आसानी से आ जाए। आपको अपने साथ में रखना है एक ही लोटा, बस अपने बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना कि उस बाल्टी के अंदर आसानी से 7 लोटा जल आ जाए। तो आप उस बाल्टी के अंदर जो भी आपके पास पात्र हैं जिसके अंदर आपने 7 लोटा जल आ जाए इस तरह से रखे हुए हैं दोस्तों, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है और अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहे तो उसे भर कर भी रख सकते हो, और खाली रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में लेकर के जा रहे हो। अपने साथ में एक लोटा रख लेना, 7 लोटा जल जिस पात्र के अंदर आपने रखा है उस पात्र को भी अच्छे से तैयार करके रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बेलपत्र आप लोगों को ज़रूर ही रख लेना है। देखो, सोमवार का दिन रहेगा तो बेलपत्र की आपको कहीं से भी व्यवस्था कर लेना है, इसीलिए बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको आखिर में बताएंगे, पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप लोग पहले बेलपत्र को ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो, आपको बेलपत्र मिल जाए इस उपाय को करने के लिए। और चाहिए भी कितनी बेलपत्र, एक ही बेलपत्र चाहिए दोस्तों। तो एक बेलपत्र और अपना 7 लोटा जल तैयार करके आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है उपाय को करते समय, और पहुंच जाना अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के शिव मंदिर में, जहां शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहीं पर आपको पहुंच जाना है। देखो, इस दिन सोमवार का दिन रहेगा तो शिव जी के मंदिर में भीड़ भी थोड़ा से रहता है दोस्तों, तो इसलिए कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी उपाय को कर लो, ताकि मंदिर में भीड़ न लगी रहे और आप आराम से, मतलब अच्छे से आनंद में होकर के इस वाले उपाय को कर सकें। तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर में प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, उनसे विनती करना है, और सबसे पहले जाकर आप लोगों को यहाँ वाला उपाय कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाओ, अपने साथ में भगवान भोलेनाथ की और भी जो पूजन सामग्री होती है दोस्तों, उसको आप सोमवार के दिन लेकर के जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उपाय की जो सामग्री है, जो कि 7 लोटा जल और एक बेलपत्र, यहाँ आप लोगों को अलग से ही लेकर के जाना होगा। आपको उस पात्र के अंदर एक साथ वहाँ जल भर करके ले जाना है, और अपने साथ में एक खाली लोटा भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर के आपको पहुंच जाना है। आप भगवान भोलेनाथ जी के सबसे पहले दर्शन कर लो। दर्शन करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। शिवलिंग के पास में बैठ सकते हो या कहीं पर भी पास में शिवलिंग के आसपास बैठ सकते हो, पर पास में ही आपको बैठना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से और बिना स्किप किए देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहे हूँ, क्योंकि अगर आपको उपाय में कुछ भी चीज़ आप गलती करते हो तो फिर आपकी जो मनोकामना है वहाँ पूरा नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हमारी बातों को आप लोग को ध्यान से सुनना है।
तो सबसे पहले काम आप लोगों का क्या रहेगा, वहाँ ध्यान से सुनो। देखो, आपको अपने साथ में 2 चीज़ लेकर के आए हो, जैसे कि एक पहला नंबर पे आए हैं दोस्तों बेलपत्र, और दूसरे नंबर पर 7 लोटा जल, जिसमें से अभी हमने सबसे पहले काम आपको पड़ेगा एक बेलपत्र की। तो अपनी वहाँ बेलपत्र आप निकाल लो, और बेलपत्र आप अपने इस उपाय में कैसे प्रयोग कर रहे हो देखो ध्यान से। उस बेलपत्र को ध्यान से आप लोगों को देख लेना है कि कहीं कटा फटा तो नहीं है कहीं से भी, है ना। तो इस प्रकार से हमें बेलपत्र को देखने के बाद में बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र लेना है दोस्तों, क्योंकि उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो अपनी एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। भगवान शिव जी के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वहाँ स्थान होता है शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का रखना है कि इस बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा दोस्तों, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ में ही करके रखना है, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आपको डंडी को कुछ सेकंड तक समर्पित रहने देना है। जैसे ही 5 से 10 सेकंड तक आप बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देते हैं, उस समय के बीच में ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है दोस्तों। जैसे ही 5 से 10 सेकंड का समय बीत जाता है, इस बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है और इस बेलपत्र को आपको शिव जी पर चढ़ाना है। एक ही बेलपत्र रहेगा जिसे पहले आपने माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाए, फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना कि जब भी आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाओगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, मतलब इस बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होगा। इस तरह से ही आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित कर देते हो, आप अपने पात्र को अपने सामने रख लेना, जिस पात्र में आपने 7 लोटा जल भर करके लाए हुए हैं। उसके बाद आपने एक लोटा लेकर के आए हुए हैं, उस लोटे में आपको अपना पहला जल भर लेना है और आपको उस लोटे के जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में एक धारा करके धीरे धीरे करके चढ़ाना है दोस्तों। उपाय को करने में बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ नहीं सोचना है कि 7 लोटा जल चढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा तो हम जल्दी से जल को चढ़ा दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप उपाय को जितना आराम से करेंगे तब उपाय का फल भी आपको उतना ही बड़ा होकर मिलेगा। जैसे ही आप 7 लोटा जल चढ़ाते हैं, एक धार से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, वैसे ही आप लोगों को पूरे 7 लोटे जल को एक एक करके इसी क्रम में ही चढ़ाते जाना है दोस्तों। जैसे ही एक लोटा जल समाप्त होता है उसके बाद आप लोगों को दूसरे लोटे जल को शुरू कर देना है, और जब भी आप लोग जल चढ़ा रहे हो तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। जैसे ही एक लोटा जल समाप्त होता है फिर दूसरे लोटे जल को आपको शुरू कर देना है, फिर तीसरे लोटे जल को आपको शुरू कर देना है। इसी तरह से ही आपको पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा देना है, यानी कि पूरे 7 लोटे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देना है। अब आपकी पात्र में और जो बचा हुआ जल होगा तो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर में नहीं चढ़ाना है, मात्र 7 लोटा जल ही आपको शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है दोस्तों। उस जल को आप कहीं पर भी पौधे में डाल सकते हैं जो बचा हुआ होगा। जैसे ही आप 7 लोटा जल को शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा देते हैं तो आपको शिवलिंग के पास में एक बेलपत्र भी आपने सबसे पहले में चढ़ाया था दोस्तों, उस बेलपत्र को आपको वापस से उठा लेना है। उपाय को ध्यान से समझिएगा। पहले आपने 7 लोटा जल अर्पित कर दिया है, लेकिन उससे पहले आपने एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाए थे। उस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि हमारी यहाँ मनोकामना है, हम उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके पास में आए हुए हैं। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस तरह से आपके मन में जो भी इच्छा है उसे आपको भगवान भोलेनाथ जी से बोलकर उस बेलपत्र को सोमवार के दिन उठाकर आपको अपने घर पर ले आना है।
इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे स्थान पर शुद्ध जगह पर रख देना है दोस्तों। जैसे कि आपके घर में पूजा घर हो गया या शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, तो उस जगह पर आपको इस बेलपत्र को अच्छे से रख देना है। देखो अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा से बचा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। इस बेलपत्र को आप अपने घर में या तो 11 दिन तक रखो या फिर 21 दिन तक रखो। आप जिस दिन से लाए हुए हैं दोस्तों बेलपत्र को, उस दिन से आपको गिनना है कि 11 दिन कब हो रहा है या फिर 21 दिन कब हो रहा है। जैसे ही 11 या 21 दिन हो जाता है, आपको उस बेलपत्र को उस स्थान से उठा लेना है जहाँ पर आपने रखा हुआ है। फिर आपको इस बेलपत्र को किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित करने के लिए ले करके चले जाना है। अगर आपके आसपास में कोई नदी या तालाब ना मिले तो आप इस बेलपत्र को किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे कि बेलपत्र आंवले या पीपल के वृक्ष के नीचे में मिट्टी में आपको दबा देना है, यानी कि विसर्जन कर देना है दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ जी से एक बार अपनी वह मनोकामना आपको जरूर बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। जब इस बेलपत्र को विसर्जन कर रहे हैं तब आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है एक बार। जैसे ही आप इस बेलपत्र को विसर्जन कर देते हो किसी भी नदी या वृक्ष के नीचे में, तो आपको उस मनोकामना को बोलना है जिस मनोकामना को आपने जल चढ़ाते समय शिवलिंग के पास में बोला था। उस मनोकामना को फिर से आपको बेलपत्र को विसर्जित करते समय बोल देना है दोस्तों। देखो पहले मनोकामना आपको कब बोलना है, जब आप 7 लोटा जल चढ़ाते समय 7वां लोटा जल चढ़ाते हैं, तो उस समय ही आपको अपनी पहले मनोकामना को बोल देना है। और दूसरी बार आपको उस मनोकामना को कब बोलना है, जब आप बेलपत्र को विसर्जित कर रहे होते हैं। बस आपको 2 ही बार आपको अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी को बता देना है। बस इतना ही करने के बाद आपकी यहाँ जो उपाय है दोस्तों यह पूर्ण हो जाता है। और इस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को आपने सोमवार के दिन किया है और सोमवार के दिन कोई भी व्रत या उपाय जो होता है वह निष्फल नहीं होता है। इसीलिए आप इस उपाय को जरूर करें दोस्तों। यदि आपने भगवान भोलेनाथ जी के बहुत से उपायों को कर चुके हैं फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तब भी आप लोग घबराए बिल्कुल भी नहीं। भगवान शिव जी पर विश्वास बनाए रखें और नाम जप करते रहें। अब आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत से उपायों को पहले भी कर चुका है। जब भी कोई आप लोग काम करते हैं तो आप उनके मंत्रों का जाप करते रहें, उनके नाम जप करते रहें, आपकी समस्याओं को दूर होना ही पड़ेगा दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।